हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, और वो हमारा है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, उससे कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड की। ठीक है, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हम लोग सीख रहे थे अभी तक। लेकिन अब हम लोग एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। हमने ये भी सीख लिया है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू है जो कि उस इक्वेशन में पुट करने पर एलएचएस और आरएचएस आपको दोनों बराबर मिल जाता है। तो हम कहते हैं कि एक्स और वाई उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या फिर हम उसको रूट भी कहते हैं, या फिर हम उसको जीरोस भी कहते हैं। अलग अलग नाम है लेकिन ये है एक ही चीज। तो सॉल्यूशन जनरली हम लोग कहते हैं या जीरोस कहते हैं, ठीक है, रूट भी कहते हैं, तो फैक्टर भी कहते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो क्या हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमें दिया हुआ है उसके हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और अगले लेक्चर में हम लोग एग्जैक्टली यही चीज थोड़ा आरडी शर्मा पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो एनसीईआरटी का होगा एक्सरसाइज 4.3 से। क्लियर है बच्चों? तो कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा इक्वेशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई, चलिए आपके बुक में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो एक ये जो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हमें ना ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो सबसे पहली बात तो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के पास एक ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीजें अभी मौजूद हैं। अगर नहीं है तो फटाफट से आप उसको रख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसको फटाफट से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ की खूबसूरती क्या है ये हम लोग आज सीखेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा था कि आपको अगर x और y यानी दो एक्सिस आपने बनाना सीखा था कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और ये इस तरीके से आपने, ये आपका x एक्सिस है, इस साइड हम लोग x लिखते हैं, इस साइड हम लोग x डैश लिखते हैं, ये हम सीख चुके हैं। उस तरीके से इस साइड हम लोग y लिखते हैं और इस साइड हम लोग y डैश लिखते हैं। किया था बच्चों हमने ये। और ये जो पॉइंट है जहां पर कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हमारा होता है 0,0, यानी कि यहां पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। नंबर को हम हमेशा x, y फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग जरा एक बार कोशिश करते हैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए। देखिए ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए जैसे x एक्सिस पे हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6, और उस तरीके से मैं यहां पर बना रहा हूं -1 -2 -3 -4 -5, और y एक्सिस पर इसी तरीके से 1 2 3 4 5, और इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है,
देखिए आपके जो ग्राफ पेपर है उसमें देखिए एक बॉक्स बना होगा, जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे तो एक बॉक्स पर एक यूनिट लेंगे, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो इक्वल इक्वल यूनिट लेना है इक्वल इक्वल डिस्टेंस में। अगर आप यहां 0 से इसको 2 लेते तो ये 4, 6, 8 एंड सो ऑन रहता है। ठीक है, अब हमें जरा इस इक्वेशन को हमें इसमें प्लॉट करना है। क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो मैंने सिखाया था आपको कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, यानी एक्स और वाई कि ऐसे पेयर ऑफ वैल्यूज चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना पड़ेगा और दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड पर लेकर आना पड़ेगा। तो 4 माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग एक बॉक्स बनाने जा रहे हैं। ये बॉक्स आप लोग अपने ग्राफ पेपर में पीछे का जो साइड होता है ग्राफ पेपर में, उधर आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे मैं बॉक्स बना रहा हूं, इस तरीके से। ऊपर राइट हैंड साइड पर कौन सा वेरिएबल है बच्चों, y है हमारा, तो इसलिए राइट हैंड साइड पर हमने लिख दिया y। ठीक है, मतलब सॉरी, ऊपर हमने लिख दिया y और फिर नीचे क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस y। अब मुझे बताइए, अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी। यहां पर y की जगह 0 पुट कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। y की जगह आप रख दीजिए 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की जगह 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। अब इस तरीके से आप और भी वैल्यूज चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो y की जगह 3 रख सकते हैं तो x की वैल्यू आएगी 1, y की जगह 4 रखेंगे x की वैल्यू आएगी 0। इस तरीके से जितने भी मर्जी उतने वैल्यूज आप चुन सकते हैं। तो देखिए पहला जो हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, यानी कि पहला हो जाएगा 4,0, दूसरा क्या हो जाएगा 2,2, फिर अगला क्या है 1,3। पहले मैं x लिख रहा हूं फिर y लिख रहा हूं, अगला क्या है 0,4। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं जिनको x और y की वैल्यू आप पुट करके देखिए इस इक्वेशन में LHS और RHS आपको बराबर मिलेगा। यानी कि ये जो पॉइंट्स मैंने शो कर रखे हैं 4,0, 2,2, 1,3, 0,4, ये सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। अब जरा हम लोग यहां पर प्लॉट करते हैं, तो ये कम से कम आपको दो ऐसे पॉइंट्स चाहिए होंगे। जैसे अगर मैं सिर्फ 4,0 और 2,2 यूज करूं तो काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट की जरूरत है, दो पॉइंट्स की जरूरत है, ताकि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मतलब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो बना सके। तो एक पॉइंट मैं देता हूं 4,0। अच्छा 4,0 का मतलब क्या है, यहां y 0 है, y की वैल्यू 0 कहां होती है बच्चों, y की वैल्यू 0 होती है x कोऑर्डिनेट पे, यानी 4,0 आपका x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीख चुके हैं, ये हमारा है 4,0। ठीक है, उसी तरीके से एक पॉइंट ये मैंने ले लिया, चलिए एक पॉइंट में 0,4 ले रहा हूं। ठीक है, 0,4 ये x की वैल्यू यहां पर 0 है, यानी 0,4 x की वैल्यू 0 है, यानी ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट आपका हो गया 0,4। क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, और इसको आगे पीछे अगर हम बढ़ा देते हैं, आप स्केल से इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तब ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है ये क्या है, ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इक्वेशन का ग्राफ, कि जितने भी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, ध्यान सुनिएगा, जितने भी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हैं वो सारे सॉल्यूशन इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे उनके पॉइंट्स। जैसे देखिए 2,2, अब बिल्कुल परफेक्ट तो आपको शायद ना मिले क्योंकि मैंने स्केल से नहीं ड्रॉ किए हैं, लेकिन देखिए 2,2 आपका, ये देखिए 2,2 इसका सॉल्यूशन था ना, ये इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर आप 1,3 देखना चाहें, देखिए ये 1 है और ये 3, 1,3 भी इसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। इस तरीके से आप अपने एंड से भी चेक कर सकते हैं, कुछ और वैल्यूज y की लिखिए, x की निकालिए, जो भी वो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को आप चेक कीजिए कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं। अगर वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अच्छे समझिए। ये एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। देखिए एक सवाल ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करने के लिए भाई सबसे पहले हमें सॉल्यूशन की जरूरत है कि कौन कौन सी ऐसी x और y की वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन के लिए मतलब वो पॉइंट्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे वैल्यूज हमें चाहिए। तो हमने सीखा था कि भाई एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो हमने किया, फिर हमने बॉक्स बना लिया, राइट साइड वाले वेरिएबल को ऊपर लिखा, फिर लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है उसको हमने नीचे लिखा, क्योंकि राइट साइड वाले की वैल्यू पुट करें तभी तो लेफ्ट साइड वाला आएगा ना। फिर हमने इस तरीके से कुछ y की वैल्यूज पुट की और x की वैल्यूज निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स हम लोग वो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब वो पॉइंट हमें क्या करना है, उस पॉइंट को हमें ना यहां पर ड्रॉ करना है, ठीक है। और उन पॉइंट्स को ड्रॉ करके उन सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो भी हमें इक्वेशन लाइन मिलेगा या जैसा भी हमें कर्व मिलेगा वो उसका ग्राफ होगा। तो हमने भाई यहां पर 4,0 और 0,4 पॉइंट यहां पर ड्रॉ किया और उसको स्ट्रेट लाइन से आपने क्या करना है, स्केल रखना है, इन दोनों पॉइंट तक स्केल रखकर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कर देना है। और फिर मैंने आपको चेक करके बताया कि देखिए 2,2 इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, LHS RHS यानी सॉल्यूशन है। इसको मैंने शो किया कि देखिए इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पॉइंट भी लाई करता है। 1,3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सॉल्यूशन है, LHS RHS के बराबर आ जाएगा 1,3 में। वो पॉइंट भी देखिए इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इस तरीके से आप और भी कोई पॉइंट अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप y की जगह 1 रखते हैं, y की जगह हमने 1 नहीं रखा था, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 - 1 3, ठीक है। यानी ये पॉइंट हमारा आ रहा है 3,1। 3,1 रखकर देखिए ये 3 है और ये देखिए 1 आ गया ना, ये पॉइंट हमारा 3,1। जितने भी सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, इसके ग्राफ के ऊपर हर एक सॉल्यूशन जो भी पॉइंट होगा वो इस ग्राफ के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। इसको आप समझकर उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, अब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या करना है हमें, ग्राफ प्लॉट करने का क्या मतलब बनता है। ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो भी लीनियर इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया है उसके सॉल्यूशंस हैं, वो सारे इकट्ठे मिलकर एक लाइन बन रहा है और स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये भी याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन का जो लाइन है, जो ग्राफ है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा भी लीनियर इक्वेशन दुनिया का आप बना लो, उसका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये बिल्कुल थंब रूल है, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन है y - x = 2। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो फिर से ये चीज तो हमारा होगा ही, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये हमारा ओरिजिन है, इसको मैंने लिख दिया x और इसको मैंने लिख दिया x डैश, इसको मैंने लिख दिया y और इसको मैंने लिख दिया y डैश, ठीक है। ये ओरिजिन हमारा होता है 0,0। उसके बाद फिर ये x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरा समझते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। मैंने आपको बताया था किसी एक वेरिएबल को ही लेफ्ट की तरफ रखना है, बाकी सबको राइट की तरफ ले जाना है। ऐसा करते हैं, -x को इधर ले आते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा y = x + 2, ठीक है बच्चों। अब फिर से वही वो बॉक्स बनाते हैं। अब ये जो बॉक्स हमारा है, आप जरा ध्यान से देखिए, इस बॉक्स में राइट हैंड साइड पे बताइए कौन सा वेरिएबल है। तो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल हमारा है x, तो हमने ऊपर लिखा x, और लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो नीचे लिखेंगे y = x + 2। हमेशा याद रखिएगा,
जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है वो ऊपर लिखा होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसकी जो वैल्यू है वो नीचे लिखी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, x की जगह 0 लिखता हूं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 लिखने पे 0 + 2 यानी कि 2। अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, अगर मैं x की जगह 2 लिखूं तो 2 + 2 = 4। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, x, y होता है, तो पहले x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 2, यहां पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, यहां पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा 0,2, तो 0,2 यानी कि यहां पर x की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, और x की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पे होती है, y एक्सिस पे, यानी कि 0,2, देखिए ये पॉइंट हमारा 0,2 है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है 0,2। फिर अगला है 1,3, तो x एक्सिस पे 1 यानी 1 पहुंच गए, और फिर यहां से y एक्सिस पे 3, यानी ये देखिए ये पॉइंट है ना, यहां से देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। ठीक है, ये हमारा हो गया 1,3। अब जरा इन दोनों, दो ही पॉइंट चाहिए आपको, कम से कम 2 पॉइंट, आप 2 ही पॉइंट यूज करिएगा। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने, 2 ही निकालिए और बस इन दोनों का पॉइंट करके और इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, और आप चाहें तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं y - x = 2। ठीक है, अब यहां चेक कीजिए अगला पॉइंट क्या है 2,4, देखिए ये आपका 2 है और ये देखिए 4, 2,4 भी इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं ना। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, x की जगह लिख लीजिए -1। ठीक है, x की जगह अगर -1 लिखेंगे तो -1 + 2 ये हो जाएगा +1, यानी ये पॉइंट क्या रहा -1,1। आप चेक करिए, देखिए -1,1 भी इसी के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आप यहां पर x की जगह लिख दें -2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 + 2 यानी 0। तो देखिए ये पॉइंट हमारा हो गया -2,0। क्या ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, देखिए दिख रहा है हमें, यही तो पॉइंट है ना -2,0, y की वैल्यू 0 है x एक्सिस पे। जितने भी सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के वो सारे इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। बच्चों दो ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, एक ही ग्राफ के ऊपर 2 लीनियर इक्वेशन ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या है इसको जरा समझिएगा, ये एनसीईआरटी का आपका सवाल है, उसमें मैं एक और एडिशनल अपने एंड से जोड़ रहा हूं। एक इक्वेशन है y = 3x। ठीक है, और एक इक्वेशन है मैं अपने एंड से जोड़ रहा हूं y = -3x। क्लियर है? इन दोनों ग्राफ देखिए, ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है ओरिजिन, ये हमारा x एक्सिस है, x डैश y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर x की वैल्यू क्या है 0, ओरिजिन पे y की वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0,0। फिर ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, उस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर हम लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और -6।
क्लियर बच्चों? पहले हम लोग सीखेंगे y इज इक्वल्स टू 3 वाले ग्राफ को बनाना। तो जब बॉक्स आप बनाएंगे, अभी मैं डायरेक्ट बॉक्स बना रहा हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। हमने क्या सीखा है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपको उसको अरेंज करना है कुछ इस तरीके से कि लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ना उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई कोएफिशिएंट ना कुछ। तो यहां पर तो पहले से एक ही वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या सीखा है कि भाई जब बॉक्स बनाएंगे तो ऊपर लिखते हैं राइट साइड वाले वेरिएबल को और फिर नीचे क्या लिखते हैं लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल क्या है y, और इसकी वैल्यू कितनी है 3x के बराबर। ठीक है, और कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए इस ग्राफ के ऊपर? अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत है आपको? तो कम से कम आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है। अगर 3 है तो भी 2 पॉइंट्स में काम हमारा चल जाएगा। तो हम लोग 3 पॉइंट नहीं बल्कि सिर्फ 2 पॉइंट निकालेंगे। अगर आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि बाकी पॉइंट्स भी इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब आप जरूर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स ज्यादा की जरूरत नहीं है। x को मैंने 0 लिख दिया। अच्छा, x अगर 0 है तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यानी y की वैल्यू भी 0 होगी। x को मैं 1 लिख दे रहा हूं। अब मुझे बताइए y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? भाई जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो पहला पॉइंट क्या मिला बच्चों? x, y। पहले क्या लिखते हैं? पहले x कोऑर्डिनेट, उसके बाद फिर y कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से यहां पर अगर लिखें पहले x कोऑर्डिनेट यानी 1, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट यानी 3। तो अब हम लोग इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 0,0 देखिए तो हमारा ओरिजिन है, और 1,3 यानी x एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा था कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो x एक्सिस के तरफ 1 यूनिट और y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट। ये देखिए ये पॉइंट हमें मिल रहा है ना? देखिए यहां से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को कैसे ज्वाइन कर लें? एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, आप स्केल से करेंगे, आपके लिए आसान होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आप स्केल से करिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर आप x की जगह, आप आगे वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हैं, x की जगह 2 पुट करिए, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। देखिए जरा 2,6 है ना, 2,6। x की जगह आप -1 पुट करेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ग्राफ, इसको जरा सीधा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो x की जगह -1 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी? 3 इंटू -1 यानी -3। तो देखिए -3 अगर आप देखें है ना, -1, -3। ये क्लियर है, समझ आ रहा है आपको? तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, पहले आप एक बार फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको कर लीजिए, फिर मैं इसी के ऊपर y इज इक्वल्स टू -3x ड्रॉ करूंगा। कर ले बच्चों। चलिए ठीक है, अगला हम लोग करते हैं y इज इक्वल्स टू -3x। यहां पे जरा इसका ड्रॉ करते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों? लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल यानी कि x, नीचे राइट साइड वाला वेरिएबल y जो कि -3x है। अच्छा, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। पहला पॉइंट मिल गया 0,0। फिर x की जगह ऐसा करते हैं 1 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। ठीक है, x की जगह -1 पुट करेंगे तो 3 की जगह -1, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3। हालांकि हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट की जरूरत है। तो पहला पॉइंट तो हमें 0,0 देखिए यहां मिल गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? 1,-3 यानी कि x एक्सिस के अलोंग 1 और y एक्सिस के अलोंग -3। कहीं यहां पर हमें वो पॉइंट मिल रहा है 1,-3 है ना। देखिए यहां से x एक्सिस की वैल्यू 1, y एक्सिस की वैल्यू -3। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके आगे पीछे बढ़ा दें
तो ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है बच्चों, ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू -3x का ग्राफ है। 1 -3 भी अगर आप देखें, सॉरी -1, जो अगला पॉइंट है -1, ये पॉइंट देखते हैं। देखिए -1 आपका यहां पर है और 3 देखिए आपका यहां पर, ये पॉइंट है ना -1, -1, क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और वो भी इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इस तरीके से कितने भी पॉइंट्स आप ड्रॉ कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए x, y, वो सारे इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है, तो ये दो ग्राफ है। y इज इक्वल टू 3x वाला ग्राफ ये मैंने आपको शो किया, आपने नोट भी कर लिया। y इज इक्वल टू -3x, अब ये वाला ग्राफ, इसको अलग से आप x एक्सिस y एक्सिस बनाकर नोट कर लीजिए, और अगर अच्छे से समझ गए हैं तो इसी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लें। बच्चों एक वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और फिर ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर ग्राफ बनाने के लिए जगह हमारा कम पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर भी लिख दे रहा हूं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं। अभी 7, फिर इसका अगला 8 करेंगे। और दोनों में मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, जनरली मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ही यहां तक आएगा तो फिर हमारे पास ग्राफ के लिए जगह कम बचेगा। तो क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूं, वहां समझ के हम इक्वेशन लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। कह रहे यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed 100 rupees towards Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। तो यामिनी और फातिमा, ये दो बच्चे हैं क्लास 9th में, इकट्ठे मिलकर दोनों ने 100 रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को कंट्रीब्यूट किया अर्थक्वेक में जो जितने लोगों को क्षति पहुंची उन विक्टिम्स के लिए। तो यामिनी ने कुछ दिया होगा और फातिमा ने कुछ दिया होगा, दोनों को ऐड करने पर 100 आ रहा है। तो मान लीजिए यामिनी का कंट्रीब्यूशन जो है वो x है। लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, ठीक है बच्चों, यामिनी को मैं y लिख रहा हूं। ठीक है, यामिनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, मान लेते हैं कि x रुपीस, और जो कंट्रीब्यूशन है फातिमा का, फातिमा को मैं f लिख रहा हूं, इसका कंट्रीब्यूशन y रुपीस है। तो अगर ये x और y, यामिनी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, फातिमा ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को जब जोड़ा गया तो वो हमारा आ रहा है इक्वल्स टू 100 रुपीस। ठीक है, अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो मैं एक बॉक्स बनाने जा रहा हूं, और बच्चों याद करिए हमने क्या सीखा था कि भाई अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, किसी एक ही वेरिएबल को रखते हैं इधर और दूसरे वेरिएबल को भेज देते दूसरे साइड। तो क्या इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई। तो राइट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है, हमने सीखा है कि राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होता है उसे ऊपर रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो y x कितना है, 100 माइनस वाई। अब बच्चों एक बात बताइए, y की वैल्यू अगर मैं 40 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 100 माइनस 40 यानी कि 60। और y की वैल्यू अगर मैं 50 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 100 माइनस 50 यानी 50। यानी पहला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल रहा है, हम हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x फिर y, यानी x कॉमा y। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 40, यानी कि 60 कॉमा 40। यहां पर x की वैल्यू है 50 लिख दिया, y की वैल्यू 50 लिख दिया। ठीक है, 50 कॉमा 50। अब यहां पर हम लोग जरा ग्राफ देखते हैं।
ये y डैश और ये y है, ठीक है। और ये हमारा ये x डैश और ये x, ठीक है। देखिए हमें सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। ये पॉइंट x और y जहां मीट कर रहे हैं वो हमारा 0,0 ओरिजिन होता है। अब अगर मैं बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखने लगूं तो मेरा 100 का भी यहां मतलब जो भी मेरे को चाहिए एटलीस्ट 60 तो चाहिए x की वैल्यू। क्या कभी मुझे x की वैल्यू 60 मिलेगी यहां पर? नहीं ना। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 10 के मल्टीपल्स में लिखता हूं। आप पहले बॉक्स के बाद लिख लीजिए 10, यानी एक बॉक्स 10 यूनिट के बराबर है। दूसरे बॉक्स को लिख लीजिए 20, फिर 30, 40, 50, 60 और एक और लिख लेते हैं 70, ठीक है। वैसे ही यहां पे -10, -20, -30, खैर माइनस में जरूरत है नहीं इसलिए आगे मैं लिख नहीं रहा हूं। अब ऊपर y के अलोंग लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और वैसे यहां पर -10, -20, -30, -40 और नीचे नहीं लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या बचा? 60,40, यानी x एक्सिस की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है 60, तो x की तरफ चले 60, y की तरफ चलना है 40, तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें वो पॉइंट मिलेगा। देखिए यहां से y की वैल्यू 40 और x की वैल्यू 60, तो इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं 60,40, राइट। और उसी तरीके से अगला पॉइंट क्या है 50,50, तो x के अलोंग 50 और इसको इधर लिखते हैं 60,40, ठीक है। और 50,50 दूसरा है, तो 50 x की वैल्यू 50 यहां पहुंच गए और y की वैल्यू 50 के लिए हम लोग यहां पहुंचे, है ना। देखिए x 50, y 50, ये हमारा हो जाएगा 50,50। और अब इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये जो लाइन हमें मिला है बच्चों, ये क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो स्केल यहां पर कितना का स्केलिंग आप कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वेशन में x और y की वैल्यू किस तरीके की आई है उसके बेसिस पर आप स्केलिंग करते हैं यहां पे। तो मैंने यहां पर 10-10 का स्केलिंग किया है और पहले मैं 1-1 का स्केलिंग कर रहा था, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अपने सहूलियत के हिसाब से हम स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं, वो भी एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। ये बहुत बड़ा सवाल है इसलिए मैं पूरा सवाल आपके लिए लिख नहीं रहा, ये आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल्स होते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से है कि टेम्परेचर मेजर करने के 3 स्केल्स हैं। एक सेल्सियस स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है और एक केल्विन स्केल होता है। तो कह रहा है कि यूएसए और कनाडा में हम लोग टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में, वहीं इंडिया में हम लोग सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, F इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। अब कह रहा है 5 पार्ट है इसके। पहला पार्ट है, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना, कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे सेल्सियस और वाई एक्सिस पर आपको फ़ारेनहाइट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि मैं इस तरीके से एक ग्राफ बना लेता हूं।
ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है, अभी स्केलिंग में नहीं कर रहा, बस कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सी लिख दिया, वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट होना चाहिए, इसलिए इसको एफ लिख दिया। स्केलिंग अभी मैं नहीं कर रहा हूं कि जिस तरीके से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी उसी हिसाब से हम लोग स्केलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में अगर सब जगह इसमें अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, ऐसी वैल्यूज लेनी होंगी कि हमें एग्जैक्ट मिले, सब कुछ फ्रैक्शन में ना आए, तो ज्यादा बेटर होगा। राइट हैंड साइड पर कौन सा वेरिएबल है? सेल्सियस, तो इसीलिए हमने सेल्सियस को ऊपर लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो है फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं सेल्सियस की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो फ़ारेनहाइट पे क्या मुझे मिलेगा? 0 सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 32 बचेगा। राइट बच्चों, और अगर मैं x की जगह 5 रख दूं, सॉरी सेल्सियस की जगह 5 रख दूं, तो 5 यहां मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये 5 डिवीजन में है, कैंसिल हो जाएगा। सेल्सियस का 5 और ये 5 कैंसिल, सिर्फ 9 बचेगा। 9 प्लस 32 यानी कि 41। अब मुझे बताइए, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया? सेल्सियस, और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट। इसलिए पहले हम लोग एक्स एक्सिस यानी सेल्सियस वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर हम लोग फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू लिखेंगे। एक पॉइंट मिल गया हमें। फिर उसी तरीके से पहले हम लोग सेल्सियस वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू लिखेंगे। अब मुझे बताइए, सेल्सियस स्केल पे वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेकर और 5 तक, राइट? तो मैं इसको 0 से 5 यानी कि 1 यूनिट का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लेकिन y एक्सिस पे देखिए, अगर आप 1 2 3 4 लिखना शुरू करेंगे तो y एक्सिस पे 32 और 41, वहां पहुंचते पहुंचते तो मैं अगले फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा, है ना? तो इसीलिए इससे बेहतर है कि हम लोग यहां y एक्सिस यानी फ़ारेनहाइट की स्केलिंग अलग तरीके से करें। देखिए, x एक्सिस और y एक्सिस की स्केलिंग सेम भी हो सकती है और इनकी स्केलिंग अलग भी हो सकती है। हाँ, लेकिन x एक्सिस पर अगर इधर 1 1 की स्केलिंग लें तो इधर भी 1 1 की ही स्केलिंग लीजिएगा। y एक्सिस पे जब 10 10 की स्केलिंग लेंगे तो नीचे भी 10 10 की स्केलिंग लेंगे। तो हम लोग 10 10 की स्केलिंग लेते हैं, 10 20 30 40। ठीक है बच्चों, ये -10 -20 -30 -40 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब जरा देखते हैं, पहला क्या है? 0,32। तो x की वैल्यू, x एक्सिस पे 0, सेल्सियस की वैल्यू 0, यानी कि y एक्सिस फ़ारेनहाइट वाले एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो 30 और 40 के बीच में 10 डिविजन्स होंगे ना, तो कहीं 32 यहां पर लाई करेगा। 30 के बाद देखिए 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ऐसे स्केलिंग होगा ना। आपके ग्राफ में देखिएगा ऐसे 10 छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, उसमें दूसरे वाले को आप 32 लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल रहा है, ये क्या क्या है आपका? 0,32। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? 5,41। तो x एक्सिस पे तो देखिए 5 यहां है और 41 कहां है बच्चों? 40 के बाद एक ऊपर होगा 41, राइट? तो इसको अगर हम ले यहां पर तो ये हमारा आ गया 41। क्लियर है? इसको मैं जो डॉट जो मैंने बना रखा है इसको जरा हटा देते हैं। ये लीजिए, सिर्फ हमारा पॉइंट है। क्लियर है? तो ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट हमारा है 5,41। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब मेरे से बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बना क्योंकि मैं स्केल नहीं यूज कर रहा हूं, आप लेकिन स्केल यूज करके बनाएंगे। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारा? ये है F इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32, इसका इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये ग्राफ आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर जो 3-4 क्वेश्चंस थे, उन 3-4 क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चन के 3-4 जो पार्ट थे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट कर लें इसको।
ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो पहला पार्ट आपने कर लिया, इसका ग्राफ बना लिया। दूसरा पार्ट कहता है कि इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है कि अगर सेल्सियस की वैल्यू 30 है तो फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सेल्सियस की जगह यहां 30 रख लेते हैं। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसका, फर्स्ट पार्ट तो ये ग्राफ बना लिया। सेल्सियस अगर 30 है तो फ़ारेनहाइट क्या है ये पूछ रहा है, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या दे रखी है, 9/5 इंटू सी प्लस 32, यही है ना। तो सेल्सियस लिए कितना रखना है, 30 रख लेते हैं 30, ये 5 6 30, ठीक है। अब 9 इंटू 6 हो गया 54 प्लस 32, यानी कि अगर सेल्सियस आपका 30 होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 54 प्लस 32 यानी कि 86। ठीक है, सेल्सियस जब आपका 30 होगा तो फ़ारेनहाइट 86 होगा। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95, यानी F की वैल्यू अगर 95 है तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो F की जगह 95 पुट कर देते हैं। यहां पर अगर 95 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये होगा ना। फिर 95 पुट करने पे 32 को जरा उधर ले जाते हैं, 32 माइनस में हो जाएगा, 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी, और 95 माइनस 32 क्या होता है बच्चों, 63, तो 63 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। ठीक है, अब यहां से सी क्या है, 5 को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 63 इंटू 5, और 9 यहां डिवीजन में हो जाएगा, ये कट के 7 टाइम्स हो जाएगा। सेल्सियस हमारा हो गया 35, यानी फ़ारेनहाइट जब 95 होगा तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी, 35। ठीक है बच्चों। अच्छा, कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री इन सेल्सियस, यानी अगला पार्ट आपसे कह रहा है, ये फोर्थ पार्ट है कि सेल्सियस की वैल्यू 0 गिवन है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये तो हम फाइंड कर चुके हैं कि सेल्सियस की वैल्यू जब 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारी 32 है। ठीक है, इसी में कह रहे हैं कि अगर फ़ारेनहाइट 0 है, इसी में कह रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो फ़ारेनहाइट की जगह 0 पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 होगा बच्चों। 32 को इधर भेजें तो हो जाएगा माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस होगा, और 9/5 को भी इधर भेज दें तो हमारा सेल्सियस क्या हो जाएगा, माइनस 32 इंटू 5/9, यानी ये सेल्सियस में आंसर आ जाएगा माइनस 160/9। यानी जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस हमारा कितना होगा, माइनस 160/9। क्लियर है। कह रहा है इज देयर टेम्परेचर which is numerically same for both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। तो सेल्सियस और टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम हो, क्या ऐसी कोई वैल्यू है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू, ये फिफ्थ पार्ट में कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, राइट। अब कह रहे हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम है, यानी C इज इक्वल्स टू F दे रखा है, तो क्या मैं C की जगह F लिख दूं, दोनों टेम्परेचर सेम होने चाहिए ना। अब इसको अगर उधर ले जाएं तो 32 तो इधर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा F माइनस 9/5F, और अगर आप एलसीएम ले लें 5 तो ये हो जाएगा 5F माइनस 9F इज इक्वल्स टू 32 होगा। 5 को इधर ले आए तो 5F माइनस 9F हो जाएगा माइनस 4F इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5 160, तो F क्या हो जाएगा बच्चों, 160/-4, यानी कि माइनस 40 डिग्री पे, माइनस 40 डिग्री वो वैल्यू है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सेकंड पार्ट कह रहे थे कि भाई सेल्सियस अगर 30 है तो फ़ारेनहाइट क्या है, तो सेल्सियस की जगह 30 रख दीजिए, फ़ारेनहाइट निकाल लीजिए।
फिर कह रहा है अगर फ़ारेनहाइट 95 है तब सेल्सियस क्या है, तो फ़ारेनहाइट की जगह 95 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सेल्सियस निकल कर आ जाएगा। फिर कह रहा है अगर सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है, सेल्सियस में 0 रखा, फ़ारेनहाइट आपका 32 आ गया। फिर कह रहा है अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस की वैल्यू क्या है, तो फ़ारेनहाइट में 0 रखा, प्लस 32 को इधर माइनस 32 कर दिया और 9/5 को उधर ले गए, तो 5 यहां डिवीजन में था, उधर मल्टीप्लिकेशन हो, 9 यहां मल्टीप्लिकेशन उधर डिवीजन हो गया, सॉल्व किया, हमें सी की वैल्यू मिल गई। और आखिरी पार्ट, फिफ्थ पार्ट कह रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो, तो मैंने क्या कि यहां पर सेल्सियस की जगह ना फ़ारेनहाइट लिख दिया, भाई दोनों बराबर ही हैं। इसको मैं उधर ले गया, एलसीएम लिया और बाकी सारी चीजों को इधर लिया, हमने देखा कि -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं। इसके आगे अब आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग अगले लेक्चर में जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लें और एक बार जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लें बच्चों।